तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कांस्य युग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, कांस्य युग। तो इसका व्याख्या देख लेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे के औजार, मूर्तियां और हथियार मिले हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध नगरी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मोहनजोदड़ो। व्याख्या है इसका, मोहनजोदड़ो अपनी उन्नत नगर योजना और विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अशोक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, चाणक्य। चाणक्य ने राज्य व्यवस्था, अर्थनीति और प्रशासन पर अर्थशास्त्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी। श्रीगुप्त जी ने ही गुप्त वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, गुप्त वंश। गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित का अत्यधिक विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कालिदास। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी आदमी थे ह्वेन सांग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ह्वेन सांग। ह्वेन सांग ने भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दीन ए इलाही किसने चलाया? तो दीन ए इलाही चलाया था अकबर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अकबर। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए दीन ए इलाही शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हटा दिया। 1857 का जो विरोध हुआ था उसके बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दास वंश का संस्थापक कौन था? तो दास वंश का संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक योग्य और साहसी शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? तो बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने महंगाई को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोकन मुद्रा किसने चलाई? तो टोकन मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, गुरु नानक। गुरु नानक ने समानता और भाईचारे का संदेश दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1526 का प्रथम पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ? तो 1526 का प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध से भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है आपका राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो तरंगिणी के लेखक थे कल्हड़। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।